श्री चरक संहिता निदान स्थान दूसरा रक्त पित्त निदान अध्याय। अब इसके बाद रक्त पित्त निदान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श प्रथम अध्याय में रोगों में प्रधान होने के कारण ज्वर का वर्णन किया गया। उसके बाद रक्त पित्त का ही वर्णन क्यों किया गया? इसका उत्तर यही है कि ज्वर के बाद रक्त पित्त होता है, अतः ज्वर के बाद ही इसका वर्णन अभीष्ट हुआ। और दूसरी बात यह है कि ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप नहीं होता है, और बढ़ा हुआ पित्त ही शरीर में ऊष्मा लाता है। वैसे ही जब बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है तब रक्त पित्त नामक रोग होता है। अर्थात पित्त कोप से ज्वर और रक्त पित्त दोनों रोग होते हैं। अतः ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार दूषित पित्त को रक्त पित्त इस नाम से कहा जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। रक्त पित्त रोग के कारण जब मनुष्य यवक वन कोदो और कोदो प्रधान अन्न को और अधिक गर्म एवं तीक्ष्ण दूसरे अन्न समूह का एवं सेम, उड़द, कुल्थी की दाल और छार एक में मिलाकर खाता है, दही का पानी, मट्ठा, खट्टा दही और खट्टी कांजी के साथ भोजन करता है, सूकर, भैंस, भेड़, मछली और गौ का मांस, खली, आलू और सखा शाक के साथ मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहजन, मीठा सहजन, कढ़ी, यूश, गंध तृण, काली तुलसी, तुलसी, वन तुलसी, गंधीर, मारीच का शाक, पुदीना, छवक और मरुआ की चटनी या कढ़ी या शाक बनाकर अधिक खाता है। मदिरा, सौवीर, तुशोदक, मेरे, मेधक, मधुलक, सिरका, बड़ी बेर, खट्टी बेर आदि को भोजन के बाद अनुपान के रूप में खाता है। विशेषकर चावल के आटे से बनी हुई वस्तु को खाकर ऊपर से सुरा आदि का अनुपान करता है, या गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है, या रोहिणी का शाक दूध के साथ खाता है, या सरसों के तेल और छार के साथ बनाया हुआ जंगली कपोत का मांस खाता है, कुल्थी, खली, जामुन और बड़हर से पकाया हुआ बेर के साथ गर्मी से पीड़ित व्यक्ति दूध अधिक पीता है, तो उस व्यक्ति के इस प्रकार आचरण करने पर पित्त कुपित हो जाता है, साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। शरीर में रक्त अधिक मात्रा में हो जाने पर कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहाने वाले स्रोतों जो रक्त के प्रवाह करने से भारी हो गए हैं, जिनके उनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है, तब वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। रक्त पित्त की निरुक्ति उस पित्त को संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है। रक्त पित्त के पूर्व रूप, ये रक्त पित्त के पूर्व रूप होते हैं, जैसे भोजन की इच्छा न होना, भोजन के बाद गले में दहा पड़ना, भोजन के बाद पाकावस्था में खट्टी शुक्त की तरह गंध एवं रस वाला डकार, वमन का वेग बार बार आना, वमन का घृणित होना, स्वर भेद, अंगों में शिथिलता, दहा, मुंह से धूम की तरह वाष्प निकलना और मुख से लोहो, रक्त, मछली और आम की गंध की तरह गंध निकलना, शरीर के विभिन्न अंग, मल, मूत्र, स्वेद, लार, नाक का मल, मुख एवं कान का मल, नेत्र मल और पिंडकायों का रक्त हरा और पीला हो जाना, अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न में लाल, नीला, पीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तु को देखना, ये सब रक्त पित्त रोग के पूर्व रूप हैं। रक्त पित्त के उपद्रव, बल की कमी, भोजन में अरुचि, खाए हुए अन्न का ठीक ना पचना,
श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, पांडुरोग एवं स्वर भेद हैं। रक्त पित्त के दो मार्ग। रक्त पित्त रोग के दो मार्ग हैं, एक ऊपर से दूसरा नीचे से। वह रक्त पित्त अधिक कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। अधिक वायु वाले शरीर में वात के संसर्ग से नीचे आकर मूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है। अधिक कफ और वात प्रधान शरीर में कफ वात के संसर्ग से ऊपर एवं नीचे दोनों मार्गों में वह पहुंचता है और दोनों मार्गों में पहुंचकर वह शरीर के कहे हुए सभी छिद्रों से निकलता है। साध्यता असाध्यता। इन मार्गों में जो रक्त पित्त ऊपर के मार्गों से निकलता है वह साध्य है, क्योंकि बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषधि है और ऊर्ध्व रक्त पित्त की बहुत सी औषधियां हैं। जो अधोभाग से निकलता है वह रक्त पित्त याप्य है, क्योंकि वह वमन साध्य है और इसकी औषधियां बहुत ही कम हैं। जो उभय भाग से रक्त जाता है वह रक्त पित्त असाध्य है, क्योंकि दोनों मार्गों से रक्त पित्त जाने पर वमन और विरेचन दिया नहीं जा सकता और ऐसा कोई औषध नहीं है जो दोनों मार्गों को ठीक कर सके। रक्त पित्त का विप्रकृष्ट कारण। रक्त पित्त का प्रकोप तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के कोप और अमर्ष रूपी अग्नि से संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में ज्वर के बाद हुआ। चिकित्सा सूत्र। सावधानी पूर्वक वैद्य को उचित है कि शीघ्र ही नाशक दावाग्नि की तरह यदि रक्त पित्त रोग आपतित हो जाए तो आत्यायिक इस रोग की शांति का प्रयत्न मात्रा, देश, काल का विचार कर संतर्पण के द्वारा या अपतर्पण के द्वारा तथा मृदु, मधुर, शीत, तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा और बाहरी शरीर पर लेप, परिषेक, अवगाह, स्पर्श और वमन द्वारा शीघ्र ही कराना चाहिए। साध्यता असाध्यता में कारण। जो ऊर्ध्व भाग से निकलता है वह रक्त पित्त साध्य होता है, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है और उसकी औषध बहुत सी हैं। विरेचन पित्त को विजय करने के लिए उत्तम औषध है और उसमें जो कफ का संबंध होता है उसके लिए भी विरेचन मध्यम है। ऊर्ध्व रक्त पित्त में मधुर औषधि उपयोगी होती है, इसलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य होता है। अधोग रक्त पित्त की याप्यता। जो रक्त पित्त अधोभाग से निकलता है वह वमन के अल्प लाभ करने से तथा औषधियों के अल्प होने से याप्य होता है, ये निश्चित है। वमन पित्त को निकालने में उत्तम नहीं होता और अयोग में जो बात का संबंध रहता है उसे दूर करने में वमनहीन होता है, इसलिए कषाय एवं तिक्त रस इसमें लाभदायी नहीं होती। इसलिए जो रक्त पित्त अनुलोमग अर्थात अधोभाग से जाता है वह याप्य कहा गया है। रक्त पित्त की असाध्यता। जो रक्त पित्त दोनों मार्गों को प्राप्त करता है उसे ऊपर बताए हुए कारणों से ही असाध्य समझना चाहिए। रक्त पित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों के निकलने का विधान है, किंतु उभय मार्ग रक्त पित्त के लिए विरुद्ध मार्गगामी कोई औषध नहीं है। इसी प्रकार इसकी शांति भी किसी प्रकार नहीं होती है, क्योंकि संश्लिष्ट दोषों में सभी दोषों को जीतने वाला औषध देना ही उचित माना है। इस प्रकार मार्ग भेद से 3 प्रकार के परिणाम वाला रक्त पित्त कहा गया है। असाध्यता का कारण। बताए हुए कारणों से कुछ साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। परिचारक और उपकरण के अभाव से, रोगी के अधीर होने से, वैद्य के दोष से और उचित चिकित्सा न करने से कोई कोई रोग साध्यता का अतिक्रमण कर जाता है। असाध्य का लक्षण। यह साध्य और याप्य रक्त पित्त रोग के क्रमशः याप्य और असाध्य हो जाने के कारण असाध्यता ही होती है, इसलिए रक्त पित्त का यह विज्ञान बताया जाता है।
जब रक्त पित्त रोग में गिरने वाले रक्त का वर्ण काले या नीले या आकाश में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह लाल, हरा, पीला हो और उस रक्त में सफेद कपड़ा रंग जाए, अर्थात उसका रंग धोने पर भी ना छूटे, तो रक्त पित्त रोग असाध्य होता है। गिरने वाले रक्त में दुर्गंध अधिक हो, रक्त मात्रा में अधिक गिरता हो, सभी उपद्रव एक साथ हों और बल एवं मांस के क्षय होने पर यदि यह रोग हो जाए तो असाध्य होता है। जिस रक्त पित्त रोग से पीड़ित मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को और आकाश को रक्त वर्ण का दिखता है, तो वह भी रक्त पित्त असाध्य होता है। ऐसे असाध्य रक्त पित्त के रोगी को त्याग देना चाहिए। याप्य रक्त पित्त के रोगी को पथ्य आहार विहार की सुविधा प्रदान कर यत्न से रोग का यापन करना चाहिए और साध्य रक्त पित्त की चिकित्सा सावधान होकर सिद्ध अनुभूत औषधों से करनी चाहिए। अध्याय उपसंहार। निदान स्थान के इस अध्याय में मोह, रजोगुण, रूप, दोष, लोभ, मान, मद इस तरह से रहित पुनर्वसु ने रक्त पित्त रोग के कारण, नामकरण के कारण, हेतुओं के साथ पूर्व रूप, उपद्रव, मार्ग, दोषों का संबंध और उसकी साध्यता असाध्यता बताई है।